नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। मुहर्रम की 7वीं को लेकर हरवंशपुर करबला पर विशाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। यहां हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए लोगों ने फातिया पढ़ी और अमन चैन की दुआ मांगी। मेले में खरीदारी के लिए विशेष स्टैंड बनाया गया था ताकि आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां सुरक्षित रहे। मोटरसाइकिल और साइकिलों के लिए तय किए गए स्टैंड के कारण 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। दोपहर बाद शहर में अलम का जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ गुजरा। इस दौरान श्रद्धालु या हुसैन की सदाएं बुलंद करते दिखे। माहौल पूरी तरह से श्रद्धा, अनुशासन और शांतिपूर्ण रहा। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। छछेना गांव स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली लाइन पर काम करते वक्त एक पोल टूटकर गिर गया और उस पर काम कर रहा लाइनमैन वीरपाल नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नगरपालिका विद्युत फीडर क्षेत्र की है, जहां वीरपाल संविदा पर तैनात था। हादसे के बाद उसके साथियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। दुखद बात यह रही कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद कोई भी विभागीय अधिकारी घायल संविदा कर्मी को देखने अस्पताल नहीं पहुंचा, जिससे कर्मचारी में नाराजगी देखी गई। एटा से मोहसिन राशिद की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लहरा, सावर रोड। क्या क्या काम करते हो आप? सर मैं संविदा पर बिजली विभाग में नौकरी करता हूँ। बिजली विभाग? सर मैं नगर पालिका बिजली घर पर तैनात हूँ। शहर वाले नगर पालिका पर? तो क्या घटना क्या हुई तुम्हारी? सर घटना ये हुई है, सुबह हम लोग यहाँ से नगर पालिका से पंच केबिल लेके गए थे। कल वहाँ 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी खम्मा तोड़ के चली गई थी, जिससे लाइन डैमेज थी, ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया था। ठीक है। तो उसी चक्कर में एक लाइन तैयार कराने के लिए यहाँ से भेजा गया। लव कुमार TG2 जी है, उन्होंने पंच केबिल लेके भेजा कि तुम वहाँ पर जाके ये पंच केबिल दे के और हटाना। तो मेरे साथ निक्की एक लाइनमैन है, वो ले गई थी मेरे साथ। मैं बैठ गया, पकड़ के ले गया। मैंने ले जाके केबिल अब छैत्री बिजली घर पे रख दी। वहाँ शरद लाइनमैन है जो वहाँ बैठे थे। पूरा नाम क्या है उनका? शरद यादव लाइनमैन है। तो वो बैठे थे, तो मैं केबिल डाल के मैं निक्की जैसे ही चले वहाँ से, तो शरद बोले वीरपाल नहीं जाएगा यहाँ, वीरपाल यहीं रहेगा। मैंने मना कर दी, मैंने कहा साहब मैं काम नहीं करूँगा। फिर नहीं तुम्हें काम करवाना है तुम्हें यहाँ पर। तो मैंने कहा आप जाइए, बोले मैं जी से कह दूँ। मैंने जी से बता दो, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मुझे बताया काम, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ बुलाया गया है नगर पालिका बिजली घर पे, मैं वहाँ जाऊँगा। फिर नहीं मैं जी साहब से कह रहा हूँ। मैंने कहा, उन्होंने जी साहब को फ़ोन लगाया। जी साहब ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि वीरपाल साहब नहीं रुक रहा है यहाँ पर। जी साहब ने ये कहा कि वीरपाल रुकेगा, तुम्हारे कहने से ना रुके तो मुझे बताना। घटना कैसे हुई? उसके बाद में सब बता रहा हूँ पूरी। फिर उसके बाद में मैं वहाँ रुक गया। फिर जी साहब ने फ़ोन किया, वीरपाल रुका? शरद ने कहा हाँ रुक गया साहब। वहाँ से शरद मुझे लेके केंद्रीय विद्यालय के पास लेके गई। मैं, अजमत एक लाइनमैन है, अन्नू वो भी ये लाइनमैन और शरद, हम 4 आदमी थे। वहाँ पर जाके ट्रांसफार्म एक चढ़ना था और एक जो ज़मीन पड़ा है वो उठना था। ना तो हमें ठेकेदार कार्य है, हमसे कार्य कराया जा रहा था, ना तो हमें कोई सुविधा दी गई जिससे हम ट्रांसफार्म चढ़ा दें। हाथों से ट्रांसफार्म उठवा के रखवाने की कहा गया। अधिकारियों ने आपको आदेश दिया कि हाथों से चढ़ाना है? सर अधिकारी के द्वारा ही तो हम काम करने गए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? मलावन थाना क्षेत्र के गांव मधुपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8 वर्षीय मासूम बच्चा रजवाहे में डूब गया। बच्चा रजवाहे के किनारे खेल रहा था, तभी अचानक पानी में गिरकर डूब गया। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष रोहित राठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू की गई। रजवाहे का पानी तुरंत बंद कराया गया और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम का शव बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई में रुकावट आ रही है। एटा से मोहसिन राशिद की रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि खनिज परिवहन शुल्क की ई-ऑक्शन प्रक्रिया 7 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई। टेंडर प्रक्रिया में कुल 7 फर्मों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 3 फर्मों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। शेष 4 फर्मों ने 13,13,57,000 रुपए की अनुमानित राशि के सापेक्ष बोली लगाई। इनमें सार मिनरल्स ने 25,43,05,700
रुपए की उच्चतम बोली लगाकर टेंडर अपने पक्ष में कर लिया, जो निर्धारित अनुमान से 12 करोड़ 30 लाख अधिक है। जेपी अनुरागी ने कहा कि इस राशि का उपयोग जिले में विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा। प्रेस वार्ता में वायरल वीडियो विवाद को लेकर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई यूटर्न नहीं लिया, उनकी पार्टी के संस्कार विनम्रता और सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पूज्य है और विवाद को जातिगत रंग देना अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के कृत्य से है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। मृत्युंजय प्रताप जी आप सभी जानते हैं, आप सभी यहीं लोकल के लोग हैं कि उनकी मां यहाँ की श्रीमती अमरीश कुमारी जी, वो यहाँ की लोकप्रिय विधायिका चरखारी विधानसभा से रही हैं और उनके पुत्र हैं, समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे। उस पार्टी के समर्थन से उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। 2022 का वो वीडियो है जो उन्होंने वायरल किया किन्हीं लोगों ने, तो उस समय वो मजबूत विपक्ष के रूप में, और ये आप सभी जानते हैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस आधार पर उन्होंने अपने कुछ प्रश्न थे, उनका कुछ अपने कुछ ऐसी पीड़ा थी जो उन्होंने बयान की थी। लेकिन उसके बाद जब अपना लोकसभा चुनाव 2024 का आया है, उसके पूर्व ही वो सपरिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित तौर पर उनका पुराने वीडियो को डालकर उनको भ्रमित करने का, एक जनता को भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मृत्युंजय प्रताप जी आप सभी जानते हैं, आप सभी यहीं लोकल के लोग हैं कि उनकी मां यहाँ श्रावण मास में कावड़ यात्रा और मुहर्रम जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने एटा सदर तहसील क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण और रूट मार्च किया। रेलवे रोड, रेलवे अंडरपास, एटा कासगंज रोड, सिकोहाबाद रोड और जीटी रोड जैसे संवेदनशील मार्गों पर प्रशासनिक टीम ने तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्युत पोलों पर पॉलीथिन लगवाने, झूलते तारों और खराब पोलों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए ताकि कावड़ यात्रा के दौरान कोई हादसा न हो। शहर के पटियाली गेट, किदवई नगर और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फोर्स के साथ रूट मार्च कर शांति और सुरक्षा का संदेश दिया गया। एटा से मोहसिन राशिद की रिपोर्ट। कप्तान साहब और सभी जितने संबंधित विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, विद्युत विभाग है, नगर पालिका है, तहसील की पूरी टीम है, पुलिस की पूरी टीम है, तो हम लोग ने सभी कांवड़ जो रूट हैं उनका निरीक्षण किया है और निरीक्षण करके निर्देश दिया जाए कि कहीं पे भी अगर गड्ढे वगैरह हैं सड़क पे तो उसको भर दिया जाए। हालांकि सड़क ऑलरेडी सब अच्छी दिख रही है, इस बार तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन कहीं भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि जो भी कांवड़ यात्री हैं इस रास्ते से गुजरते हैं हमारे जनपद से, किसी को कोई असुविधा न हो, उसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, कोई कप्तान साहब और सभी जितने संबंधित विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी। हापुड़ जनपद के सिंबावली थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूसुफ चौधरी ने बताया कि ग्राम सेना निवासी मतीन और अरबाज द्वारा एक रिकॉर्डिंग में उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इसे न केवल व्यक्तिगत अपमान बल्कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। यूसुफ चौधरी ने थाना प्रभारी से आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। संगठन के कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सख्त लहजे में प्रशासन को चेताया गया कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। आपका नाम लेकर गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मामला ये है, जो ये लड़का है मतीन, ये लड़का संगठन में जुड़ा हुआ था और अनुशासनहीनता के तहत जो है हमने इसे संगठन से निकाल दिया था। और अनुशासनहीनता ये है कि इस संगठन में कभी आते नहीं, संगठन के हित के लिए कोई बात नहीं करते और टोल में मैसेज कराते हैं। तो मैंने मैसेज, इन्होंने मुझे मैसेज डाला, मैंने इनका मैसेज जो है टोल पर नहीं डाला, तो इसलिए उन्होंने शादाब राजपूत जी ने, जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, इन्होंने मुझसे बताया कि अध्यक्ष जी मतीन की कॉल आई थी और उन्होंने आपके बारे में जो है बहुत गंदी गालियाँ दी और आपको जान से मारने की धमकी दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यूसुफ चौधरी किसान मजदूर मोर्चे के, इन्हें एक पदाधिकारी जो अनुशासनहीनता निकाल दिया गया था, उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली दी, गलत कहा हमसे। ये मतलब हमारे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहेगा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज गाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी है, कल वो किसी और को गाली देंगे। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यूसुफ चौधरी जी जो आपके किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको एक ऑडियो वायरल चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? हमारे यूसुफ चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान मजदूर मोर्चे के हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु से। उनके हमारे एक पदाधिकारी थे डॉक्टर मतीन, जो सैन्य के रहने वाले हैं। उन्हें अनुशासनहीनता संगठन से निकाल दिया गया था। उनका मुझ पर फ़ोन आया सुबह कि यूसुफ भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, फिर तुम संगठन में नहीं हो तो फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने गलत भाषा। जिले के अयाना थाना क्षेत्र अंतर्गत वबाइन चौकी के प्रभारी पर सेंगनपुर निवासी हसमुल खां की इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दबंगई करने और थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित के अनुसार चौकी इंचार्ज अपने पुलिसकर्मियों के साथ दुकान पर पहुंचा और बिना किसी पूर्व सूचना के गाली गलौज और मारपीट की वीडियो में चौकी प्रभारी द्वारा दुकानदार को चाटा मारते हुए देखा जा सकता है, जिससे पीड़ित और स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल है। हसमुल खान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों ने चौकी प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उरेया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र में साई मेडिकल के पास संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के एक अवैध अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई। जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु के बाद अस्पताल का सारा स्टाफ फरार हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्साए परिजनों ने शव को मुख्य चौराहे पर रखकर सड़क जाम कर दिया और अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों और मृतका के परिजनों का कहना है कि यह अस्पताल बिना किसी पंजीकरण के वर्षों से संचालित हो रहा था। लोगों का कहना है कि कब तक ऐसे अवैध अस्पताल लोगों की जान लेते रहेंगे और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहेंगे। घटना के बाद भी अब तक कोई स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे आक्रोश और गहरा हो गया है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। जिले के फूलवा बाईपास चौराहा से लगभग 100 मीटर दूर तेज रफ्तार और लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया। एक अनियंत्रित कार ने सामने से आ रहे ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यातायात प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया। बताया जा रहा है कि कार सवार यात्री सिद्धार्थनगर जिले के बडनी क्षेत्र के रहने वाले थे और ललिया में अपने किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक चालक को मामूली चोटें आई है। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया, जिससे बड़ी जनहानि होने से टल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अमरोदा कस्बे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार लुटेरों ने एक सुनार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर उसका बैग लूट लिया। पीड़ित सुनार अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और बैग छीन लिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुनार को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पीड़ित के बैग में नकदी और सोने चांदी के जेवरात मौजूद थे। घटना की सूचना पर एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ समेत पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। एसपी ने टीमों को तुरंत एक्टिव कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। थाना भोगनीपुर के पुकराया में श्री सोमनाथ गुप्ता जी की एक ज्वेलरी की शॉप है। 8 वर्ष पुरानी शॉप है, छोटी दुकान है। ये अमरोदा के रहने वाले हैं। ये रोज शाम को शॉप बंद करके अपने निवास स्थान की तरफ जाते हैं। आज थोड़ा बारिश हो रही थी तो ये थोड़ा लेट निकले, तो अमरोदा मोड़ के पास ही 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से थे, जिन्होंने इनकी आंख में मिर्च झोंक दिया और चोट किया, जिससे ये अनियंत्रित होकर के गिर गए। गुप्ता जी के पास एक बैग था, जिसमें कुछ चांदी के जेवरात, नाक की कीलें और कुछ पैसे और मोबाइल था, जिसको वो 2 युवक छीन करके भाग गए। थाना बरेली जनपद में करोड़ों रुपए की स्मैक तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी आदेश तिवारी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जेल में परिजनों से मुलाकात के दौरान आदेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा।
जेल प्रशासन ने उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि बीते दिन थाना इज्जतनगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में आदेश तिवारी समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जो मणिपुर से मॉर्फिन लेकर बरेली में स्मैक तैयार करते थे। आदेश तिवारी थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के मनकरी गांव का निवासी था और उसके खिलाफ पहले से भी तस्करी के कई मामले दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मृत्यु हार्ट अटैक से प्रतीक हो रही है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं आदेश के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर इलाज न मिलने से आदेश की मृत्यु हुई है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। कल दिनांक 2 जुलाई 2025 को थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त आदेश तिवारी तथा 5 अन्य अभियुक्तगण कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो स्मैक, 1,46,000 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन तथा स्मैक बनाने के उपकरण आदि बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 618/25 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों का मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को अभियुक्त आदेश तिवारी के परिजन जब उससे मिलाई करने जिला कारागार गए थे, वहां अचानक से उनसे भेंट करने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसे कारागार के चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के उपरांत हायर सेंटर जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त आदेश तिवारी को मृत घोषित कर दिया गया। मेरा भाई शनिवार वार दिन उठाया उनने, एसओजी टीम ने, फिर उनने पता न लगी, मतलब रिश्वत के मांगे 10 लाख रुपए, बोले 3 किलो स्मैक लगाएंगे, 10 लाख रुपए रिश्वत के दो तो हम अपने हिसाब से लगा देंगे। तो 10 लाख रुपए रिश्वत ली, 10 लाख रुपए रिश्वत ली उनने एसओजी टीम ने, और उनने 513 ग्राम स्मैक लगाई है। एक और है उसके साथ उनका दोस्त अकरम, वो अकरम के साथ में 1 ग्राम स्मैक नहीं ना आदेश के पास थी। उनने पकड़ा खेत में से मैलू प्रतापुर से और दिखाया खंडेलवाल से, 1 ग्राम स्मैक नहीं, स्मैक उनमें भी 1 किलो लगाई है स्मैक, पैसे उनसे भी लिए हैं और इसको समझ लो उठाया है पुलिस ने और आज जेल में लेके मिलाई, कल चालान कराया और 4 दिन बराबर मारा, उसके पूरे शरीर पे लीला साए पड़ हुआ, आंखों को सब लाल है। और आज जेल से जब उसकी भाई तो कहीं इलाज करवा दो डिस्ट्रिक्ट में, तो गए डिस्ट्रिक्ट में ले जाऊँ, मुझे धकिया दिया, मेरे मैडम को भी धकिया दिया, उनको भी चोट लगी पैरों में, मेरे भी धकिया दिया, बोले डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे। 3 घंटे तक जेल के बाहर गाड़ी खड़ी रही तो वो उसकी डेड हो गई। जिले के गांव 12 समसपुर में 21 वर्षीय काजल की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। काजल का शव उसके कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। गले पर धारदार हथियार से हमला कर निर्मम तरीके से उसकी जान ली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। परिजनों का कहना है कि काजल का रिश्ता हाथरस जिले के अहन गांव में तय हुआ था और 7 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। काजल के गले पर गहरे घाव के निशान पाए गए और शव बेड के पास जमीन पर पड़ा मिला। परिजन किसी से रंजिश से इनकार कर रहे हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों की गहन पड़ताल शुरू कर दी गई है। एटा से मोहसिन राशिद की रिपोर्ट। दावत खाने गई है। बेटी है आपकी? बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। क्या नाम है? काजल बेटी। उम्र कितनी है? उम्र 20 साल है। अच्छा, कहाँ दावत खाने गए थे, कहाँ शादी थी? पड़ोस में घर में शादी थी, वहाँ दावत खाने गए। वहाँ से कितने टाइम वापस आ गए थे तुम लोग? वापस आ गए 8 बजे तक। 8 बजे। आपको कब पता पड़ा? हमको तो 4 बजे पता चला कि मतलब घर में मर्डर हो गया। कोई आपके किसी से रंजिश वगैरह या कोई? मेरी कोई रंजिश नहीं है। जनपद के रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदुआरी चौकी से पहले ओवर ब्रिज के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना में घायल युवक की पहचान अनितेश के रूप में हुई है, जो इंडियन बैंक के मैनेजर का ड्राइवर बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार अनितेश बैंक मैनेजर को उनके आवास पर छोड़कर घर लौट रहा था, तभी 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने पीछा कर ओवर ब्रिज के पास गोली चला दी। गोली अनितेश के दाहिने सीने में लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार मीणा ने मौके का निरीक्षण किया और घायल से बात की। एसपी ने बताया कि एसओजी, कोतवाली पुलिस और अन्य 2 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई है
और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। शाम को करीब 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अनितेश पुत्र शिव गोविंद, जो कि निवासी गोरी निप्स हैं, रॉबर्ट्सगंज थाना अंतर क्षेत्र में गांव है, तो ये रॉबर्ट्सगंज से अपने गांव जब जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो हिंदवारी चौकी से पहले पुल के पास में पीछे से 2 लोग अपाचे मोटरसाइकिल पे आए, जैसा कि मजरूब के द्वारा बताया गया है। और आने के बाद में उनके साथ गाली गलौज करी और गाली गलौज करने के बाद में उन्होंने इनके ऊपर फायर किया और इनकी मोटरसाइकिल की जो चाबी है उसको लेकर वो वहाँ से चले गए। इसमें तुरंत से मजरूब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मजरूब से मेरे द्वारा बात भी की गई है और पूरा घटनाक्रम की जानकारी की गई है। अभी डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि वो खतरे से बाहर हैं, उनका जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है। चला उतरना है कि साहब का गाड़ी है और चलाए के आवत रहना है घरे हिंदुहारी जब यहाँ है जब मसान बाबा बाया वहाँ यहाँ है तो वहाँ उनके बूथ लग गए हैं भाई कोई उन्हें लगा दिया गोली मार दिया तो सीना में गोली लग गई भाई यहाँ जब लगल बा तो एक गोली तो वहाँ साहब लोग पड़ना है और एक गोली उनके सीना में लगल बा। फिर वहाँ से हम चले जा तब ले जाए देख ली जा तो यहू ठीना वैसे सुतल माया माया वो करत माया बाकी मरले माँ बोले उनको तो पता नहीं चला। शाम बहराइच जनपद के सुजौली थाना क्षेत्र स्थित पकड़िया पूर्वा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां के साथ सो रही एक मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने बताया कि मां की रोने की आवाज सुनकर अन्य सदस्य जागे और बच्ची की तलाश शुरू की। जंगली जानवर द्वारा बच्ची को उठाए जाने की आशंका जताई गई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किसी व्यक्ति की संलिप्तता की जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं जो सभी पहलुओं पर जांच कर रही हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 2/3 की रात में थाना सुजौली में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जो अपने परिवार वालों के साथ सो रही थी वो घर पर नहीं मिल रही है। उक्त के संबंध में तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची की तलाश प्रारंभ की गई है और उसे आज दिन में ही सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना से पहले 2 अन्य बच्चियों के अपने घर पर न मिलने के संबंध में थाना सुजौली पर सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में भी 2 अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था समुचित धारा में और उन बच्चियों की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई थी और उन्हें भी बरामद कर लिया गया। इस प्रकार से सभी बच्चियों को बरामद कर लिया गया है और उनके मेडिकल एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2 जनपद में मुहर्रम की 8 तारीख को शिया समुदाय के लोगों ने दुलदुल हाउस से परंपरागत जुलूस निकाला। जुलूस में दुलदुल और आलम के साथ शामिल लोगों ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद करते हुए गमगीन होकर नोहा पड़ा और उनके परिवार की कुर्बानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे जुलूस मार्ग पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस और तैनात रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि शांति और सौहार्द के साथ कार्यक्रम संपन्न हो सके। शहरवासियों और समुदाय के लोगों ने धार्मिक अनुशासन और आपसी भाईचारे के साथ जुलूस को सफल बनाया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच जनपद के चित्तौरा ब्लॉक के अंतर्गत तकिया बल्दीपुरवा गांव में हाई टेंशन लाइन बिछाने के कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने गांव के अंदर से होकर लाइन ले जाने का विरोध किया और निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव वालों की मांग है कि हाई टेंशन लाइन को गांव के पीछे नहर पटरी के रास्ते ले जाया जाए जिससे कोई बड़ा हादसा न हो। विरोध की जानकारी मिलने पर महसी अवर अभियंता अनीस पांडे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। स्थानीय लोगों ने हाई टेंशन लाइन से बच्चों, पशुओं और ग्रामीणों को खतरा होने की आशंका जताई और सुरक्षित मार्ग से लाइन बिछाने की मांग दोहराई। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। यह है कि हम तकिया गांव में रहते हैं। हमारा नाम गजेंद्र चौहान है, हम तकिया में रहते हैं। सर ये जो 33,000 लाइन हमारे छत के ऊपर से निकलेगी इसका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। पूरे गांव मतलब इस साइड की जितने भी आबादी है सब विरोध कर रहे हैं और हमारा कहना यह है कि ये लाइन को नीचे से लेके जाया जाए, ऊंचे से मत लेके जाया जाए, अंडरग्राउंड कर दिया जाए। उसका हमें कोई विरोध नहीं, अन्यथा हम लाइन नहीं लगने देंगे। इसके लिए आप हमें जेल में डालिए, कहीं भी डालिए, हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।